हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस जंक्शन पर। दोस्तों, जैसे कि हमने बेसिक मैथ्स की हम सीरीज चला रहे हैं, उसके बीच हमने पहला टॉपिक बोर्ड मास कर लिया है। उसके बाद और एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि इनमें सबसे बड़ा कौन है या फिर सबसे छोटा कौन है किसी नंबर के बीच में। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक यही है कि सबसे बड़ा या फिर सबसे छोटा कौन है। ऐसा अगर आपको भी वन डे एग्जाम देते हैं, उसमें क्वेश्चन ऐसे आपको देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से इन्हें देखिए। इनका बेसिक कंसेप्ट क्या है, जैसे कि अगर आप दो भाई बहन हैं, उनमें बड़ा कौन होगा या छोटा कौन होगा, ये देखने के लिए डेट ऑफ बर्थ जो है वो उनका बेस है। कि अगर बेस की क्या बेस रखा जाएगा यहाँ पे, डेट ऑफ बर्थ। तो जिसका जन्मदिन पहले हुआ है, जन्म पहले हुआ है, वो बड़ा भाई हो गया, और जिसका जन्म बाद में हुआ है वो छोटा भाई हुआ। ऐसे ही हमारा जो मैथ्स है, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं कि उनमें बड़ा कौन है या फिर छोटा कौन है, इसको देखने के लिए क्या बेस रखा जाएगा। तो आओ उन्हीं पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन कि इनमें सबसे बड़ा या फिर छोटा कौन है। दोस्तों, जैसा कि पहला क्वेश्चन है हमारा, इसको देखते हैं। इसमें है 5√3, 6√2, 3√5 कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा इनमें सबसे बड़ा कौन है। तो आपके सामने यहाँ पे मैं 3 एग्जांपल रख रहा हूँ, बस 3 को रख रहा हूँ। इनमें आपको बताना है, अगर एग्जामिनर आपके सामने 5 या 6 नंबर भी आपके सामने रख सकता है, आपको उनमें से बताना होगा। तो नॉर्मली आप क्या करेंगे, जब आप एग्जाम में बैठे होंगे तो आप सोचेंगे कि 5 की मल्टीप्लाई कर दो कि √3 की वैल्यू कितनी है, 1.73 से, या 2। और 6 की मल्टीप्लाई √2 कितनी की वैल्यू होती है, 1.414। और 3 इंटू √5 की वैल्यू होती है 2.23। तो दोस्तों, आप नॉर्मली मल्टीप्लाई करेंगे। 17×5 में लमसम ले रहा हूं 8.5, 14×5 8.4, और 3 दूनी 66, और लगभग 3 तो 67, 3 दूनी 6, ठीक है, 6.67 ऐसे समथिंग। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें लगभग जो लमसम वैल्यू ले रहे हैं उसमें क्या है, अगर इसके बाद और भी क्वेश्चन होंगे आपको उनमें मल्टीप्लाई करनी होगी। मगर बाय द वे मान लो यहाँ पर अगर क्वेश्चन आ जाता है कि 3√7, तो आपको फिर √7 की वैल्यू याद नहीं है, या आपको √5 की वैल्यू याद नहीं है, तो आप पहले क्या करेंगे, √7 की वैल्यू स्क्वायर रूट से, जो आपको मेथड आता है बेसिक, आप उससे उसकी वैल्यू निकालने जाएंगे, जो पॉइंट में आएगी 2 पॉइंट या 3 पॉइंट समथिंग जितनी भी आएगी, ठीक है, आप वो रखेंगे और उसके आप 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वो एक नंबर आएगा। तब आप इनमें से बताएंगे। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है। जैसे कि अगर हमें कोई बताना पड़ जाए, हमारा बेसिक कंसेप्ट है। मगर एग्जाम में क्या होगा कि आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, आपको 1 घंटे में 100 क्वेश्चंस करने हैं, जिसमें मैथ्स के 25 हैं और रीजनिंग के 25 हैं, जिसमें आपका काफी टाइम वेस्ट होना है। ठीक है, अगर आपका बेसिक कंसेप्ट जो आपका है वो तो आपका होना ही चाहिए, कि आपको पता होना चाहिए। मगर उसमें जिन क्वेश्चन में ट्रिक लग सकती है उनकी बात करेंगे कि उनमें क्या ट्रिकें लगती हैं, कैसे हम जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे हम 2 सेकंड में ये पता कर सकते हैं इनमें सबसे बड़ा कौन है। तो दोस्तों, आओ देखते हैं कैसे। आपको क्या करना है, इस 5 को स्क्वायर रूट के अंदर ले जाना है। तो 5 को स्क्वायर रूट के अंदर ले जाएंगे, 25 पर 25, 5 जा 75, 6 जा 36, 36 2 जा 72, और इनके ऊपर स्क्वायर रूट। 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 3 3 जा 9, और 9 7 जा 63। तो अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू सबसे बड़ी है वही सबसे बड़ा नंबर है। तो दोस्तों, ये इसका कंसेप्ट है कि आप क्या करें, जो नंबर बाहर है उसको आप स्क्वायर रूट के अंदर ले जाएं, और जब भी आप किसी नंबर को स्क्वायर रूट के अंदर ले जाते हैं तो आप उसका क्या करते हैं, आप उसका स्क्वायर कर देते हैं और अंदर वाले नंबर से उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक क्वेश्चन देखते हैं ऐसा एग्जाम में आया हुआ एसएससी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों, आपके सामने एक क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे बड़ा कौन है। तो आप क्या करेंगे, नॉर्मली आपको √7, √8, √6, √10, √5 इन सब की वैल्यू आपको अगर नहीं पता है, पहले स्क्वायर रूट निकालने चले जाएंगे, उसमें आपका टाइम बहुत ही वेस्ट होगा। तो आप इन क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि जो ये नंबर है इसको आपको स्क्वायर रूट के अंदर भेजना है। तो 9 9 जा 81, और 81 की मल्टीप्लाई किससे कर दें आप, 5 से। तो 5 और 40, 405। तो स्क्वायर रूट हो गया 405, 7 को अंदर भेजे, 7 7 जा 49, 10 से मल्टीप्लाई तो 490, 8 8 जा, 8 8 जा कितना हो गया 64, 64 की 6 से कर दें 4 2 6, जो भी 4 2 6 2 384, 6 6 जा 64, उसकी आप किससे कर दें 8 से। 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, 8 48 4 8 24 4 288, 10 10 जा 100 700। और दोस्तों, यहाँ पे भी आप क्या करें, जब आप ऐसा कंपैरिजन सारा स्क्वायर रूट के अंदर कर रहे हैं तो आप इसको 3 × 5 50 ना लिखें, स्क्वायर रूट के अंदर ले जाएं। 5 5 जा 25, 25 जा 225। तो स्क्वायर रूट में सबसे बड़ी वैल्यू जो आ गई है वही हमारा आंसर है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, √7, सो मतलब 10√7 यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर है। अगर आपसे पूछे जाए सबसे छोटा नंबर कौन है, तो सबसे छोटा है 5√9।
तो दोस्तों आप ऐसे ही 2 सेकंड के अंदर आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है और कौन सा सबसे छोटा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर इनमें से कौन सा है या फिर सबसे छोटा। तो आपको एग्जामिनर ऐसे ही पूछेगा कि सबसे बड़ा या फिर सबसे छोटा बताएं आप। तो आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन में क्या बेस होगा, जैसे कि 2 भाई हैं उनमें डेट ऑफ बर्थ है, जिसका जन्म पहले हुआ है वो बड़ा भाई है और जिसका जन्म बाद में है वो छोटा भाई है, तो वहां पे हमारा बेस है डेट ऑफ बर्थ, जिसको देखकर कोई भी आदमी बता सकते कि दोनों में से बड़ा भाई कौन है। तो यहाँ पे क्या बेस होगा, पहले क्वेश्चन में हमारा बेस था कि इन सबको आप क्या करें, स्क्वायर रूट के अंदर ले जाएं। जैसे आप स्क्वायर रूट के अंदर ले जाएंगे आपको पता चल जाएगा कि सबसे बड़ा कौन है। तो यहाँ पे दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्या करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पे बेस क्या बनाया जाए। तो आपको पता है यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा तो यहाँ पे स्क्वायर रूट में यहाँ पे 2 रहता है, और जो ये नंबर है अगर आप इसको क्वेश्चन में आपके सामने आ जाता है आप इसको छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि आपको नहीं पता है क्या इसको कैसे करना है। आप सोचेंगे एसएससी ने एक और टफ क्वेश्चन पूछ लिया, आप इसको छोड़कर चले जाएंगे। मगर दोस्तों आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आप आ चुके हैं सक्सेस जंक्शन पर। यहाँ पर मिलेगा आपको हर क्वेश्चन का हल। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 1/2, 3 की पावर 1/3 और 4 की पावर 1/4। तो दोस्तों आप इनकी पावर की वैल्यू निकालनी आपके लिए आसान नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों आप क्या करेंगे कि जो ये पावर है इसका आप एलसीएम लेंगे 4, 3 का, जो इसमें डिनोमिनेटर है। तो 2, 3 और 4 इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा 12। तो आप क्या करेंगे, सबकी पावर को अपॉन में 12 बनाएंगे। तो 2 की पावर अपॉन में आपको बनाना है 12, 3 की पावर अपॉन में आपको बनाना है 12, 4 की पावर अपॉन में बनाना है आपको 12। देखो दोस्तों ये 1/2 है, तो 1/2 को आप अगर नीचे 12 लिखना चाहते हैं तो आपने नीचे 6 से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 6 से। तो हो जाएगा 6/12। यहाँ पे 3 4 जाए तो ऊपर आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 4 से, और यहाँ पे 4 3 12 है, आपको ऊपर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 3 से। तो जब सबकी पावर वाला जो डिनोमिनेटर में है वो सेम हो चुका है, आप उसको अब नेगलेक्ट कर लें, आपके लिए वो कुछ नहीं है। आपको देखना है ओनली 2 की पावर 6, 3 की पावर 4 और 4 की पावर 3। तो 2 की पावर 6, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 8 64। 2 की पावर 6 कितना होता है 64, और 3 की पावर 4 9 9 81, ये हो जाएगा आपका 81, और 4 3 जा ये भी होता है आपका 64। यहाँ पे ये दो वैल्यू सेम आ चुकी हैं, इसका मतलब ये नंबर और ये नंबर दोनों आपस में क्या है, सेम है, मतलब √2 इक्वल टू है इस नंबर के, और इनमें सबसे बड़ा कौन है। तो यहाँ पे हो गया 81, सबसे बड़ा नंबर हो गया 3√3, ये सबसे बड़ा हो गया 3√3 नहीं ³ यहाँ पे ये सबसे बड़ा नंबर हो गया, ठीक है। कौन सा सबसे बड़ा, ये, और ये दोनों आपस में हो गया बराबर। वो आपके सामने ऑप्शन में रख सकते हैं कि इनमें से क्या सही है, तो वो आपको बता देगा कि जो 3 है वो सबसे बड़ा है, उससे छोटा वो लिख देगा ऐसे, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बट आप ध्यान रखेंगे इन दोनों को आप इक्वल करके आएंगे। तो आपसे एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछेगा कि बड़ा कौन है छोटा कौन है, आप उसमें क्या बेस, किस आधार पर आप उनको बड़ा या छोटा बताते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वही आपका कंसेप्ट है। अगर आपको क्लियर हो जाता है कि हम किस आधार पर ये बताते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है, तो आपके लिए भी कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होगा, वो आपके लिए एक सिंपल हो जाएगा, और आपकी कैलकुलेशन पे डिपेंड करेगा आप उसमें कितना कम समय लेते हैं। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनमें सबसे बड़ा या फिर सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो यहाँ पे क्या है, वहां पे हम फ्रैक्शन में जो पावर नीचे आ रही थी आप उनमें देख रहे थे, तो आप यहाँ पे देखेंगे जो 3 की पावर 200 है, 2 की पावर 300 है, 7 की पावर 100 है, यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे आप आधार किसको मानेंगे। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि कैसे इन क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैं आपको यहाँ जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं वो आपके बेसिक के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वो एसएससी ने किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। ये सीपीयू 17 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों देखते हैं कि इनमें बताना है आपसे सबसे बड़ा कौन है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हैं, आप 3 की पावर 200 की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं और 2 की पावर 300 की वैल्यू भी आप नहीं निकाल सकते हैं। तो आप ऐसे क्वेश्चन को नॉर्मली छोड़ेंगे, बट आपको घबराना नहीं है। आप इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, आप ट्राई करें। तो आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में आपको इनकी पावर या तो सेम कर देनी है या इनका बेस सेम कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे बेस सेम कर पाना थोड़ा मुश्किल है, तो यहाँ पे पावर कैसे इक्वल कर सकते हैं तो उसको देखते हैं। तो 3 की पावर है ये 200, तो 200 का आप क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 100। यहाँ पे 2 की पावर कितनी है 300, तो आप क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 की पावर 100। तो जैसे ही आपने पावर अगर सेम कर दी तो जो नंबर जिसका बेस बड़ा आ जाएगा वो नंबर आपस में बड़ा हो जाएगा। तो देखते हैं कि 3 की पावर 2 कितना आता है, तो 9, 2 की पावर 3 कितना आ रहा है 8, और ये कितना आ रहा है 7। तो इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा 9 वाला। तो मतलब 3 की पावर 200 सबसे बड़ा नंबर है। सबसे छोटा पूछा जाए तो वो है 7 की पावर 100, ये छोटा है और ये है बड़ा। तो दोस्तों आपको ये देखना है, आपको करना क्या है, वो आपको इसको असेंडिंग डिसेंडिंग आरोही अवरोही क्रम में भी लगवा सकता है,
वो जैसे ही पूछे आपको घबराना नहीं है, आपको नॉर्मली उनका बेस सेम कर देना है या फिर पावर सेम कर देनी है, जैसा भी इस क्वेश्चन पे डिपेंड करता है वैसे कर लेंगे। इस क्वेश्चन में आप पावर सेम कर लेंगे, आपने पढ़ा होगा ए की पावर m की होल पावर n, तो यहाँ पे पावर किस में आ जाती है, मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे पावर किस में आ जाती है, मल्टीप्लाई में। तो आपको 200 को कर लेना है 2 की पावर 100, 3 की पावर 100, तो 100 है यहाँ पर, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आप ऐसे पता कर सकते हैं इनमें सबसे बड़ा नंबर या सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो दोस्तों देखते हैं आगे किसमें और पूछ सकता है एग्जामिनर, बड़ा या छोटा। आज का हमारा टॉपिक है बड़ा या छोटा। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो आप में फ्रैक्शन में पूछ सकता है। आप इनको आरोही अवरोही असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, या फिर आप इनमें बताएं कि सबसे बड़ा कौन है। तो एग्जामिनर आपके सामने क्वेश्चन दो तरह से पेश कर सकता है, या उसके अलावा और भी कोई मेथड वो पूछ सकता है कि सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। तो ऐसे क्वेश्चन में वो आपसे या तो सबसे बड़ा पूछता है, नॉर्मली तो वो ज्यादातर सबसे बड़ा ही पूछता है, बट आपको इसका पूरा कंसेप्ट पता होना चाहिए, क्या क्या बेस है, कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, वो आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो नॉर्मली यहाँ पे हर बच्चा ये सोचेगा कि बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया एसएससी ने, वो यहाँ पे नॉर्मली डिवाइड करने लग जाएगा और यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू लाएगा डिवाइड करके। जब 4 आप डिवाइड करेंगे, एक बार 29 से करेंगे, 23 से करेंगे, 19 से करेंगे, 17 से करेंगे, तो आपके सामने 4 वैल्यू आ जाएंगी। आप उनमें से बताएंगे कि सबसे बड़ा कौन है या सबसे छोटा कौन है। तो जब भी आपसे सबसे बड़ा या छोटा पूछा जाएगा तो फ्रैक्शन में देखो आपको क्या करना है, जैसे 11/17, 12/19, इन दोनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आपको क्या कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना है। 19 की कर देनी है 11 से, तो 19 की 11 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आ जाएगा ये 209, और 17 की किससे कर दो, आप 12 से कर दो। दोस्तों आपकी मल्टीप्लाई भी फास्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट क्लास हमारी इसी पे रहेगी, कैलकुलेशन कैसे फास्ट करें, किसी क्वेश्चन का आंसर कैसे चुटकियों में निकाला जाए, तो हमारी नेक्स्ट क्लास इसी पे रहेगी। बट आप आज मल्टीप्लाई करें 17 की किससे करते हैं मल्टीप्लाई, 17 की आप 12 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 17 दूनी यहाँ पे 34 लिख लें डायरेक्ट, और एक बार 17 लिख ले, ठीक है। तो 4 और 3 10, एक ऊपर ये 204, तो हो गया 204। तो बड़ा कौन आ रहा है, तो ये नंबर बड़ा है, ये छोटा है। अब इन दोनों में जो बड़ा नंबर है उनको इनके साथ कंपैरिजन कर लें। 11/17 को किससे, 15/23 से, तो 17 की 15 से कर लें। 17 की मल्टीप्लाई किससे करें, 15 से। अब इसको मिटा दें आप। अब 17 की मल्टीप्लाई किससे करें, तो 15 से। तो 17 की मल्टीप्लाई आप 15 से करेंगे तो कितना आएगा, 255। कितना आएगा दोस्तों, 17 की जब आप 15 से मल्टीप्लाई 255, और 11 की कर दे 23 से, तो 253। तो यहां पे इन दोनों में से ये नंबर बड़ा है, ये छोटा हो गया, तो उससे छोटा ये है। अब इनमें देख लेते हैं। 23 की कर दें आप 19 से, और 19 की कर दें आप किससे, 15 से। आपको मल्टीप्लाई फास्ट करनी है, नेक्स्ट क्लास हमारी इसी पे रहेगी, आप मल्टीप्लाई फास्ट कैसे कर सकते हैं। तो 15 की आप 29 से मल्टीप्लाई करें, तो आप 15 की क्या करें, पहले 30 से कर दें और उसमें से 15 माइनस कर दें, या आपकी मल्टीप्लाई 29 होगी। नेक्स्ट क्लास इसी पे रहेगी। 15 की होगी 450, 15 के 45, 450, और उसमें से 15 गए तो 50 में 15 के 35, तो इससे हो जाएगी, तो हो जाएगी 435। और 23 की कर दें आप 19 से, 23 की 19 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्लास हम इसी पे करेंगे। 23 की मल्टीप्लाई करनी है 19 से, तो 437। कितना आ रहा है, 437। तो 437 मतलब सबसे बड़ा नंबर कौन हो गया, तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर हो गया 19/29। ठीक है। तो यहाँ पे आप तो ये पता कर सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन है या फिर सबसे छोटा कौन है। अगर वो आपको अरेंजमेंट में देता है, जैसे मैं यहाँ पे अरेंजमेंट लिखता हूँ कि 3, तो दोस्तों मैंने 3 अरेंजमेंट लिख दिए आपके सामने, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में एग्जामिनर आपके सामने ऐसी 3 ऑप्शन रखेगा, आपको इनमें देखना है सबसे बड़ा कौन है। तो नॉर्मली आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 की 11 से करेंगे, तो अभी जो आ गया था हमारा ऑर्डर, सबसे बड़ा कौन आ गया था, 29/29, 29/29। तो आप देखेंगे सभी के पीछे सबसे बड़ा कौन है, 19/29। तो मतलब यहाँ से ऑप्शन हमारा कोई भी जो है वो हट नहीं रहा है। तो अब देखते हैं कि इधर सबसे छोटा कौन सा रखा गया, तो यहाँ पे तीनों नंबर सबसे छोटे रखे गए हैं। जब हमने इसको पता किया तो इन दोनों में ये नंबर छोटा आया था, तो जिसमें ये सबसे छोटा है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप ऐसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में ये देखेंगे कि कहाँ पे वो वैरिता अलग कर रहा है। जैसे यहाँ पे 29/19, 19/29 रख रहा है, तो यहाँ से आपको नहीं पता चल रहा है कौन है, बट यहाँ पे 3 ऑप्शन अलग है। तो आप इन 3 नंबर में पता कर ले सबसे छोटा कौन है, तो आप उसी को आंसर कर दें। तो दोस्तों यहीं के साथ हमारी वीडियो ये कंप्लीट होती है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे कि कैलकुलेशन कैसे फास्ट की जाए, बिना पेन कॉपी के क्वेश्चन कैसे सोल्व किया जाए, कैलकुलेशन कैसे की जाए। जय हिंद, जय भारत।